हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9 चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.1। तो क्वेश्चन 9 से हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी केप्ट इन रूम ऑफ साइज 10 एंड 8 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक रूम में जिसकी साइज 10 मीटर, 8 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर 6 मीटर की है, तो उसके अंदर हम कितनी बड़ी से बड़ी कितनी लेंथ की एक रोड अंदर रख सकते हैं, तो वो हमें पता करना। तो हमारे पास में लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रूम कितनी है 10 मीटर की, एंड ब्रेड कितनी है, ब्रेड हमारे पास में 8, और हाइट कितनी है हमारे पास में 6 मीटर की। यानी कि ये हमारे पास में एक रूम है, अब इस रूम के अंदर हमें सबसे बड़ी रोड रखनी है। तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये तो लेंथ की साइज का आ जाएगा, है ना, और ऐसे खड़ी रखेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तिरछी रखेंगे, यानी कि डायगोनल। जैसे अपन ये पास ऐसे निकालते हैं डायगोनल और रेक्टेंगल का करते हैं, तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी लेंथ होती है डायगोनल की। तो जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन से शेप के अंदर है रूम, क्यूब में शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, कौन से शेप में है, तो उसका ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दे रखी है, तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, ये एक क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर हमारे पास में हमें फाइंड क्या करना है, एक तो वो चीज़ हमें लिखनी है। तो फाइंड करना हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वी नो दैट द ऑफ वी नो दैट डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हम यहाँ पर क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला ही लेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला क्या है, हमें वो हमें पता है कि डायगोनल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर क्यूब का होता तो हम क्या लगाते हैं, ए क्यूब लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड वाला है। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ हमारे पास में कितनी है, लेंथ हमारे पास में है 10, तो 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 प्लस 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, रूट 200, 64 और 36 100 और 100 200। अब 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, ठीक है। और 100 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 10, तो 10 रूट 2। यानी कि इसको अगर हम और तरीके से लिख सकते हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी पैर बन गई तो ये 10 बाहर आ गया, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा 10 रूट 2। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10 रूट 2 मीटर। ये हमारे पास में हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 मीटर एंड फाइंड इट्स एज। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है और हमें उसकी एड्स फाइंड करनी है। जब भी हमारे पास में जब भी किसी का वॉल्यूम, पेरीमीटर या एरिया अगर गिवन अगर है तो हमें उसी का फॉर्मूला लगाकर उसमें से हम चाहे एड्स है या लेंथ या ब्रेथ, हाइट, कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 512 क्यूबिक
मीटर ये दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना आपने एड्ज ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब या साइड क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास में दिया हुआ है 512 और ए क्यूब। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट 512 ए, और हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। जैसे ये क्यूबिक रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लो, ये 512 है, 512 है, इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना। और इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें से 2 का जा रहा है तो ये हो गया आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 6 टाइम, फिर इसका 2 का 1 टाइम, 2 टाइम और 8 टाइम, फिर इसके अंदर 2 का दिया 6 टाइम और 4 टाइम, और फिर 2 का दिया 3 टाइम और 2 टाइम, और फिर 2 का दिया और 16, और फिर 2 का दिया 8 टाइम, और फिर 2 का दिया 4 टाइम, और फिर 2 का दिया 2 टाइम, और फिर 2 का दिया 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या बन गई, हमारे पास में 3 3 की पेयर बन गई। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता है सीधा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर, क्योंकि क्यूबिक है तो हम 3 3 की पेयर बनाएंगे, अगर स्क्वायर होता है तो 2 2 की पेयर बनाकर लिख देते हैं। तो एड्ज ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में, एड्ज ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारे पास में 8 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।